ज्ञान गंगा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो परीक्षा से संबंधित जो डेट आया हुआ है, बीए पार्ट 1 परीक्षा 2022-25 का, इसमें पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। यह ज्ञान गंगा चैनल के बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग आज जो बीए पार्ट 1 का जो पेपर 1 है, बीए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर में 2 पेपर होते हैं, जिसमें आज हम लोग पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो ये ज्ञान गंगा जो चैनल हमने बनाया है, ये प्रयास है कि जो भी बच्चे जयप्रकाश विश्वविद्यालय या राजनीति विज्ञान से संबंधित जिनका कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस, यूजी, पीजी या यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनको एक मदद स्वरूप कुछ हेल्प हो जाए और उन्हें अपने पेपर और पैटर्न के बारे में कुछ जो भी जानकारियां हैं, जो मूलभूत जानकारियां हैं, वो उन्हें उपलब्ध हो। उसके लिए ज्ञान गंगा चैनल बनाया गया है। तो मैं आप सभी से यह आग्रह भी करूंगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल बट आइकन को भी दबाएं, और जो भी आपके जो प्रश्न हो, चाहे परीक्षा से संबंधित, चाहे जयप्रकाश विश्वविद्यालय में कोई भी अपडेट हो, उसको लेकर हम प्रयास करेंगे आप सभी को एक सही और सकारात्मक जानकारी उपलब्ध कराया जाए। तो हम लोग सिलेबस को आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सिलेबस को हमने 10 भागों में बांटा हुआ है, 10 चैप्टर में बांटा हुआ है। इसमें पहला है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व। ये अब तो एग्ज़ाम करीब है, तो एनसीईआरटी और जब किस पुस्तक से इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाए, तो इसमें अभी तो सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप सब जो है, वैसे ओम प्रकाश गावा की जो राजनीति विज्ञान का सिद्धांत है, राजनीति विज्ञान का सिद्धांत, वो एक बेहतर किताब है। उसके बाद बीएल फाड़िया की है, इसके बाद एनसीईआरटी है, और अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो हम लक्ष्मीकांत को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपडेटेड और वास्ट वर्जन हो जाएगा आपको इस चीज़ को पढ़ने और समझने के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप सबको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करना है, और आने वाली परीक्षा का दिन जो है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 हफ्ते बचे हैं। तो जहाँ तक जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं की जो समस्या है, वो अपने ज्ञान को, अपने जानकारी को, अपने नॉलेज को, वो कहीं ना कहीं आंसर बुक पे जो आप लोग परीक्षा में लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं होने के कारण हमने देखा है कि इस बार पिछले बार का जो रिजल्ट रहा है, बहुत बच्चों को कम मार्क्स प्राप्त हुए। हम ये बात भी स्वीकार करते हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय का जो पैटर्न रहा है परीक्षा लेने का, या जो डिले सेशन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोविड और कुछ प्रशासनिक और जो है समस्याएं रही हैं, जिनको निपटाने के लिए युद्ध स्तर पे काम अभी फ़िलहाल में हमारे वाइस चांसलर साहब द्वारा किया जा रहा है। और तो ये अलग मुद्दा है कि हमारा सेशन क्यों डिले रहा, हमें उसको कैसे कवर अप किया जाए, इस विषय में हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। तो जो सिलेबस हमारे राजनीति विज्ञान का है, वो जयप्रकाश विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम सूची के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व, दूसरा है शक्ति और प्राधिकरण, पावर और अथॉरिटी, तीसरा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति और विकास, फिर राज्य के कार्य, इसमें उदारवाद और समाजवाद को पढ़ना है। उसके बाद है आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास, उसके बाद है संप्रभुता,
उसके बाद है लॉ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, कानून, स्वतंत्रता और समानता। 8वां चैप्टर है डेमोक्रेसी। 9वां चैप्टर है कल्याणकारी राज्य और विकास और कल्याणकारी राज्य। उसके बाद कुछ सिद्धांत हैं राज्य की कार्रवाई के, स्टेट के एक्शन के सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद इत्यादि को आपको पढ़ना है। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस हुआ। तो कई बच्चों का ये प्रश्न होता है कि हमें कितने शब्दों में लिखना है, कितने पेज में लिखना है, किस प्रकार से किसी प्रश्न का उत्तर लिखा जाए। तो अब जब आपको 10 चैप्टर है, 10 में से आपको 10 प्रश्न भी दिए जाएंगे और 10 में से किन्हीं 5 सवालों के जवाब आपको देना है। और आपके जो पेजेस होते हैं वो लगभग, मुझे जहाँ तक याद है, 35-36 पन्ने का होता है एक जो कॉपी होती है, आंसर बुक होती है। तो आप प्रयास करें कि हर क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है अब तक का जो पैटर्न रहा है पुराना, जो 20-23 का हो, 21-24 का हो या 22-25 का हो, संभावना यही है कि पैटर्न जो है पुराना वही रहेगा। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न आपको दिए जाते, 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उन 5 प्रश्नों में पर क्वेश्चन का जो आंसर का मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो अब आंसर किस प्रकार से लिखा जाए और क्या क्या संभावित प्रश्न आ सकते हैं। सारे प्रश्न तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे, लेकिन हमें कौन कौन से प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग आज सिलेबस का अध्ययन करिए। हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में बीए पार्ट 1 का जो राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके लिए कुछ अब क्या क्वेश्चन आएंगे इस संबंध में आपको एक आउटलाइन मिल गया कि ये 10 चैप्टर है, 10 में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। तो वो कौन से चैप्टर हैं, 10 में से कौन से चैप्टर हैं जिन्हें हम तैयार कर लें और तैयार करने में वक्त कम है, आसानी से तैयार हो जाए। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि राजनीति विज्ञान के पेपर 1 का ये सिलेबस है। इसी तरह के राजनीति विज्ञान का पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो सब्सिडरी पेपर है उसके बारे में भी हम लोग तीनों पेपर का अलग अलग जो वीडियो बनेगा और उन सारे वीडियोस को एक एक करके हम अपडेट करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंचाने का प्रयास करिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रीच में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे और राजनीति विज्ञान के संबंध में एक अपनी बेहतर सोच और आने वाली परीक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।